की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो एक ही गठबंधन के दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा, जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे गठबंधन के कई प्रत्याशियों का नामांकन, जितने पहले चरण के थे उन सब का नामांकन हो गया। दूसरे राज्यों से हमारे स्टार प्रचारक वो आके यहाँ पे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, जिनको लेकर महागठबंधन क्या क्या अफवाहें नहीं फैला रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रमित बातें करना, सबसे पहले प्रचार किसी ने शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं पिछले 3 दिनों से न सिर्फ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार की क्या रूपरेखा होगी उसको भी तय करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है, बड़ी जीत के साथ। 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। दिवाली 2 बार बनेगा सर जीत को लेकर के। तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट है महागठबंधन की जीत को लेकर के, कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी देंगे। अरे प्रभु, पहले टिकट तो दे दीजिए, रोजगार नौकरी तो बाद में दीजिएगा। जो टिकट नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन को सवार ही नहीं पा रहे हैं, गठबंधन की रूपरेखा तय ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बात करेंगे कि हम बिहार में विकास देंगे, रोजगार देंगे। कैसे दीजिएगा भैया, जब आपकी सोच ही इतनी कंफ्यूज है, जब आपके गठबंधन में ही इतना विवाद है। आप मुझे बताइए किस मुंह से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का सामना करेंगे? एक सीट पे एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पे जाके साथ मिलकर प्रचार करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? और ऊपर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद ऊपर नेता अगर आपस में मिल भी गए तो क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता है वो मिल पाएगा क्या? एक दिन पहले किसी दूसरे के नामांकन की तैयारी कर रहा है, एक दिन के बाद किसी दूसरे का नामांकन करेगा। तो नीचे जो खटास पैदा होती है गठबंधन में, ये यकीनन, और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते। एक सवाल पैदा हो गया है मुख्यमंत्री के चेहरे पर, अमित शाह जी ने, क्योंकि गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता ने, इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? मानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री हो, आपकी राय क्या रहेगी? भाई मैं तो कई बार, कितनी बार इस बात को मैं दोहरा चुका हूँ, पर हाँ, जो प्रक्रिया है उसका भी सम्मान करने की जरूरत है। सर, आप पूरे तरह से खुश हैं? आपकी भी नाराजगी की बात है। अरे मेरी नाराजगी मुझे भी रोज सुबह मीडिया चैनल से ही पता चलती थी कि मैं आज किस बात को लेकर नाराज हूँ। देखिए, मैंने हमेशा इस धर्म का मैंने पालन किया है कि जब तक पूरा नेगोशिएशन हो नहीं जाए तब तक कोई मतलब नहीं है मीडिया में आके बयानबाजी करने का। 4 दिन 5 दिन तक जो मैं सामने नहीं आया, मैं चाहता था कि संख्या के साथ साथ सीटों का चयन भी हो जाए, ताकि एक ही बार सारी बातें हम लोग मीडिया के सामने हम लोग रखें। जितनी अफवाह चल रही थी कि मेरी सीटें जेडीयू ने ले ली या जेडीयू की सीटें मैंने ले ली, ये सब बहुत पहले क्लियर हो गया था। मेरा जनता दल यूनाइटेड
या किसी भी दूसरे घटक दल के साथ 1% का विवाद नहीं रहा। एक बार हम लोग को सीटों को लेकर बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो सीटें मुझे डे 1 मिली थी, डे 1 से लेकर आज नामांकन तक वही सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। हो जाएगा सर जशन इस बार चुनाव का दिवाली के दिन ही। देखिए, दिवाली सही मायनों में तो हम लोग 14 नवंबर को मनाएंगे, पर हाँ, दिवाली है। दिवाली की पूरे बिहार वासियों को, देश